नमस्ते दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा याद है? वो यूट्यूबर ट्रैवल ब्लॉगर जो जगह जगह घूम के वीडियोस बनाती थी। 2 दिन पहले खबर आई थी कि एनआईए ने उसको अरेस्ट किया है देश से गद्दारी करने के आरोप में, यहाँ की खुफिया जानकारी पाकिस्तान पहुँचाने के आरोप में, और वहाँ लोगों से मिली थी, बड़े बड़े नेताओं से इसकी जानकारी आ रही थी। उसके अलावा 5 लोगों को और अरेस्ट किया गया था, जिससे कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा क्राइम में भी सामने आ रहा था। अब लगता है कि अति हो रही है और मीडिया जो है ना, वो कुछ भी कपोल कल्पित कल्पनाएं अपनी आके ठेल रही है, और उसकी वजह से लोग भी एकदम बावले हुए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे कैंपेन चलाए हुए कि जितने भी लोग वहाँ गए हैं, ट्रैवलर्स और ब्लॉगर्स, एक बंदा है कोई डॉक्टर यात्री के नाम से, उसके ऊपर भी बिल फाड़े दे रहे हैं कि ये भी गया है वहाँ पर, अपने देश की बुराई करके आया है, इसको भी पकड़ो। अब वो बेचारा बंदा हाथ जोड़े फिर रहा है कि हमारा ऐसा कुछ नहीं था, और अपने वीडियोस प्राइवेट कर रहा है जो पाकिस्तान जाके आया है। ये जो अति है ना, इसमें 2 बातें सबसे पहले तो समझ लीजिए कि जब तक वॉर शुरू नहीं हुआ था तब तक सब कुछ सामान्य था, और ऐसा लग नहीं रहा था कि ये सारे लोग जितने भी वहाँ जा रहे हैं ना, ये जासूस हैं क्या हैं, क्योंकि सब कुछ सामान्य होने लगा था। यहाँ के सेलिब्रिटीज़, यहाँ की फिल्म कंपनियाँ उन लोगों के साथ, वहाँ के लोगों के साथ फिल्में बना रही थी, और यहाँ के लोग भी वहाँ आ जा रहे थे। इवन वहाँ का जो सबसे खूंखार क्रिकेटर निकला है, शाहिद अफरीदी, जिसने इस वॉर के बाद सबसे ज़्यादा एंटी इंडिया नैरेटिव चलाया, यात्राएं वगैरह निकाली और खुल के आग उगली, वो यहाँ के अपने यहाँ के मंत्री अनुराग ठाकुर जी के साथ में बढ़िया चिल कर रहा था, फोटोज़ वगैरह खिंचवा रहा था, मैच देख रहा था। तो इस हिसाब से तो हो सकता है कि अनुराग ठाकुर को भी बोलने लगे ये लोग कि ये भी जासूस है, ये भी वहाँ के बड़े नेता से, बड़े क्रिकेटर से मिला हुआ था। सीमा हैदर जो वहाँ से आई थी, उनके बारे में तो कुछ लोग हंसी मजाक में उड़ाते ही रहते हैं कि वहाँ की पाकिस्तानी जासूस है। ऐसे जब तक हालात सामान्य थे तब तक सब लोग आपस में मिलजुल रहे थे, यहाँ के लोग वहाँ जा रहे थे, ट्रैवल ब्लॉगर्स। तो ट्रैवल करना, व्लॉग बनाना, वहाँ पे जाके वहाँ के लोकेशंस दिखाना, यहाँ की लोकेशंस दिखाना कि बस अड्डा ये है, यहाँ से ट्रेन निकलती है, या जो भी चीज़ें होती हैं, या वहाँ के नेताओं से जाके मिलना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज़, कई सारे लोग पूछते हैं कि जैसे हरियाणा से गई थी बंदी ज्योति मल्होत्रा, तो वहाँ के मरियम नवाज़ से और भी कुछ एक लोगों से मिली, बड़े नेताओं से, यहाँ के तो सीएम से नहीं मिली। तो उसका जवाब ये हो सकता है कि भाई यहाँ के सीएम को मिलने का टाइम नहीं है, उनके पास यहाँ के यूट्यूबर्स ऐसे भरे पड़े हैं जो घूमते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, उनको मिलने की सीएम को ज़रूरत भी नहीं है, और क्यों ही मिलेगा। तो यहाँ के एजेंट विक्रांत गुप्ता जो वहाँ गए थे, उनको सेलिब्रिटी जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस बार वहाँ अगर चुनाव हो जाए तो वही प्रधानमंत्री बना दिए जाएंगे। यहाँ का एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहाँ पर इतनी फुटेज पा जाता है, तो यहाँ की ट्रैवल ब्लॉगर वहाँ पर क्यों इतनी फुटेज नहीं पा सकती है, और बड़े नेताओं से क्यों नहीं मिल सकती है? क्योंकि उन लोगों को भी छवि सुधारनी रही होगी अपनी, और दिखाना होगा इंडिया को भी कि हमारे यहाँ इतना बढ़िया टूरिज्म कर सकते हैं सब लोग, और उनको भी थोड़ा अपनी इकोनॉमी में बूस्ट चाहिए था। वो तो बाद में उनके यहाँ से आतंकियों ने आकर यहाँ पर सारा खेल बिगाड़ दिया, और उसके चक्कर में वो भी पिस गए। और इसमें जाहिर सी बात है कि वहाँ के नेताओं की भी गलती है, आर्मी की भी गलती है, सबकी गलती है। लेकिन पब्लिक तो वहाँ पर भी ऐसी है जैसी वहाँ है, मीडिया वैसे ही घोंघा बना रही है जैसे यहाँ बना रहा है, पब्लिक वहाँ भी वैसे ही फूल बनती जा रही है जैसे यहाँ बन रही है। तो ये सब फालतू के क्वेश्चंस जो है वो उठाए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, फालतू के नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, और जब तक किसी का जुर्म साबित ना हो जाए तब तक जो भी किया जा रहा है ना मीडिया के द्वारा, वो एक और विछंट ही कहा जा सकता है, जैसे रिया चक्रवर्ती का हुआ है। ऐसे सैकड़ों केसेस हम लोगों ने देख लिए हैं पिछले 10 साल में कि बहुत ज़्यादा उसका हो हल्ला मचाया गया, और उसके बाद टाइम टाइम फुस निकला, और इन लोगों ने बेशर्मों की तरह माफ़ी भी नहीं मांगी। तो ज्योति मल्होत्रा जब तक कॉन्विक्ट सिद्ध नहीं हो जाती है, उसके खिलाफ सब कुछ नहीं हो जाता है, तब तक विच हंटिंग थोड़ा सा बचना चाहिए। हमारा भारतीय कानून भी यही कहता है कि जब तक दोष सिद्ध न हो जाए तब तक उसको अपराधी नहीं मानना चाहिए। लेकिन यहाँ के लोग जरा सा पता चला नहीं, बस उसको एकदम से मटिया मेट करने में लग गए। सोच लीजिए कि अगर वो रिहा हो जाती है और पता चलता है कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं, और उसको बलि का बकरा बनाया गया है, तो फिर क्या ये लोग सॉरी बोलेंगे? जो भी ये उसके खिलाफ इतना आंदोलन चलाए हुए हैं, कुछ पता चलेगा? भाई साहब, भीड़ के साथ बह जाना और बोलते जाना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी देर लॉजिकल होके सोचना, रैशनल होके सोचना। रैशनल होके आप ये सोचिए कि जिनको कहा जा रहा है कि इनके पास खुफिया जानकारी आ गई, एक आम यूट्यूबर्स जिनके पास कुछ भी नहीं है, एक लेपल वाला माइक और मोबाइल वाला कैमरा या हैंडी कैमरा गोप्रो छोड़ के, उनके पास इतनी खुफिया लेवल की जानकारी कहाँ से आई? अगर आई होगी तो उसको उन तक किसी ने पहुँचाई होगी। वो सीनियर लोग कहाँ हैं? उनके बारे में कुछ पता चला है कि नहीं? और मीडिया को जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो खाली अटकलें लगा लगा के वो जानकारी
सोशल मीडिया वालों के पास कैसे पहुंची? ये बहुत सीरियस क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में कोई पता, अगर हो सकता है कि इसकी जांच हो जाए तो बहुत बड़े बड़े लोग निकल जाएं इसमें। देवेंद्र सिंह नाम का जो बंदा अरेस्ट हुआ था, उसके पास अथॉरिटी थी, वो जानकारी हासिल कर सकता था। एक पुरुलकर साहब पकड़े गए थे आरएसएस के, उनके पास भी अथॉरिटी थी, उनकी बड़ी बड़ी जगहों पर पहुंच थी, उनको भी हासिल हो सकता था। इन लोगों के पास वो अथॉरिटी कहाँ से आई, कहाँ से इनको फ्यूल किया गया, कहाँ से इनको वो जानकारी मिली? ये जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, कोई उठाता क्यों नहीं है? इसलिए कि आप फालतू की बकवास में खाली पड़े रह जाएं और ज़रूरी सवाल किसी से करें ही नहीं। हो सकता है कि किसी चीज़ से आपका ध्यान भटकाया जा रहा हो, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जब तक जांच सामने नहीं आ जाती है, सब कुछ हो नहीं जाता है, तब तक इतना हो हल्ला करके किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना ठीक बात नहीं है। हालांकि ये तर्क की बात करना आजकल देश में थोड़ा सा मुश्किल हो गया है और तुरंत ही टप से उठा लिया जाता है उसको, लेकिन फिर भी बातें ना करो तो कम से कम इस्तेमाल तो करो बुद्धि का, तब तक चुप रह जाओ। बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत क्या है? क्या कहना है आप लोगों को बताना ज़रूर नीचे कमेंट करके, और मेरा ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं, नमस्ते।